ओम परमात्मने नमः। या श्रीं स्वयं सुकृत्यनां भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनं कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा तां त्वां नता ईश्व परिपालय देवी विश्वम। ये दुर्गा सप्तशती का है। का अर्थ है जो देवी पुण्यात्माओं के घर में स्वयं लक्ष्मी रूप से तथा पापियों के यहाँ से दरिद्र रूप से विराजती हैं, शुद्ध अंतःकरण वालों के यहाँ बुद्धि रूप से, सत्पुरुषों के यहाँ श्रद्धा रूप से और कुलीनों के यहाँ लज्जा रूप से रहती हैं, उन देवी भगवती को हम नमस्कार करते हैं। हे देवी, आप संपूर्ण विश्व का परिपालन करें। शक्ति और शक्तिमान दो नहीं हैं, एक ही हैं। शक्ति सहित पुरुष शक्तिमान कहलाता है। जैसे शिव में ई शक्ति है, ई को निकाल दें तो शिव 100 बन जाएंगे। जब प्रलय काल होता है तब भगवान समस्त संसार को समेटकर उदरस्थ कर लेते हैं। जब कालांतर में पुनः सृजन काल समुपस्थित होता है तब संकल्प शक्ति के द्वारा भगवान या भगवती एक से बहुत बन जाते हैं। एको अहम बहुश्यामा। भगवान प्रकृति योग माया या अविद्या का आश्रय लेकर पुनः जगत प्रपंच को चलाते रहते हैं। इस प्रकार प्रवाह रूप से यह संसार नित्य है। सृष्टि प्रलय काल के अनुसार होते हैं, अतः काल भी नित्य है। जिस प्रकृति के स्वभाव के कारण यह संसार चक्र चल रहा है, वह प्रकृति महामाया भी नित्य है। सब कुछ नित्य ही नित्य है, अनित्य कुछ भी नहीं है। अथवा ऐसे कह सकते हैं, अनित्य भी नित्य ही है। संसार में कोई देवी को मानते हैं तो कोई देव को। ब्रह्मवैवर्त पुराण के गणेश खंड में बतलाया गया है कि सृष्टि के समय एक बड़ी शक्ति 5 नामों से प्रकट हुई। ये 5 नाम हैं: साच शक्ति सृष्टि काले पंचधा चैक्षरक्षया राधा पद्मा च सावित्री दुर्गा देवी सरस्वती। पहला है राधा, दूसरा है पद्मा, तीसरा सावित्री, चौथा दुर्गा और 5वां सरस्वती। इनमें राधा कौन कहलाई? जो देवी परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण की प्राणाधिष्ठात्री हैं और प्राणों से भी अधिक प्रियतमा हैं, वे ही राधा नाम से प्रसिद्ध हैं। जो ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री देवी हैं तथा संपूर्ण मंगलों को करने वाली हैं, वे ही परमानंद स्वरूपिणी देवी लक्ष्मी नाम से प्रसिद्ध हैं। जो विद्या की अधिष्ठात्री देवी हैं, परमेश्वर की दुर्लभ शक्ति हैं और वेदों शास्त्रों तथा समस्त योगों की जननी हैं, वे सावित्री कही जाती हैं। जो बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी हैं, सर्व ज्ञानात्मिका और सर्वशक्ति स्वरूपिणी हैं, वे दुर्गा देवी के नाम से प्रसिद्ध हैं। जो वाणी की अधिष्ठात्री देवी हैं, शास्त्रीय ज्ञान को प्रदान करने वाली हैं तथा जो श्री कृष्ण के कंठ से उत्पन्न हुई हैं, वे सरस्वती देवी कहलाती हैं। इस प्रकार एक ही देवी या देव बहुत रूपों में जाने जाते हैं। यह सृष्टि त्रिगुणात्मिक है। इसमें सत्व, रज और तम ये तीनों गुण सदा से रहे हैं और सदा रहेंगे। यह दूसरी बात है कि सभी सत्वगुण की प्रधानता हो जाती है, तो कभी रजोगुण की और कभी तमोगुण की। मनुष्य भी सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी सदा रहे हैं और सदा रहेंगे। जो जैसे गुण वाला होता है, उसकी उपास्य देवी भी वैसी ही होती हैं। भगवान ने श्रीमद् भागवत गीता में कहा है कि जो सत्वगुणी या सात्विक प्रकृति के होते हैं, वे परमात्मा के साक्षात स्वरूप भगवान देवताओं की आराधना करते हैं। जो राजसी प्रकृति के पुरुष होते हैं, वे यक्षों राक्षसों की पूजा करते हैं और जो तमोगुणी पुरुष हैं, वे भूत प्रेत पिशाच आदि की उपासना करते हैं। जैसा जिसका स्वभाव है, वैसे उसकी सोच है।
जैसी जिसकी श्रद्धा है उसी के अनुसार वह बर्ताव करेगा और वैसा ही उसे फल मिलेगा। जिसके पूर्व जन्मों के संस्कारों के अनुसार जैसी प्रकृति और जैसा स्वभाव होता है वह उसी के अनुरूप ही कर्म करता है। स्वभाव को दुरतिक्रम एवं दुस्तज बताया गया है। इसी प्रकार देवी तो एक ही हैं, किंतु उनकी पूजा की प्रकृति भेद से सात्विकी, राजसी तथा तामसी 3 प्रकार की होती है। जो जैसी पूजा करेगा उसे वैसा ही फल भी मिलेगा। जो स्मार्त वैष्णव हैं वे विष्णु, शिव, गणेश, सूर्य तथा शक्ति पंचदेवों के पूजक हैं। वे मुख्यतः विष्णु की ही पूजा करते हैं। उन्हीं के अंतर्गत चारों देवों की भी, किंतु इन पांचों में से केवल एक के ही उपासक हैं। वे एक ही देव की उपासना करते हैं। वे अन्य देवों को नहीं मानते, वे अनन्य कहलाते हैं। हमारे पुष्ट मार्ग के वल्लभ वंशी गुसाई प्रतिवर्ष ब्रज की 84 कोस की यात्रा करते हैं। यह कभी कहीं के गुसाई उठाते हैं तो कभी कहीं के। उनके बड़े बड़े लक्षपति, कोटिपति, धनिक और शिष्य सेवक होते हैं। सहस्त्रों शिष्य सेवक यात्रा में आते हैं। विशेषकर दूसरे देशों में या गुजराती अधिक संख्या में होते हैं। गोस्वामी स्वरूपों का वैभव परम ऐश्वर्य संपन्न राजसी होता है। उनके शिष्य सेवक उन्हें साक्षात श्री कृष्ण का ही स्वरूप मानते हैं। नंदग्राम, बरसाने तथा वृंदावन आदि के सेवाधिकारी भी गुसाई ही कहलाते हैं, किंतु उनका वैभव गोकुलिया वल्लभ कुलवासे गोस्वामियों की भांति नहीं है। एक कहानी प्रचलित है कि एक बार ब्रज यात्रा में एक वल्लभ कुल के गोस्वामी बरसाने में पालकी में बैठकर आए। उनके आसपास सैकड़ों दिव्य सेवक थे और उनका बड़ा ही ठाट बाट था। उसी समय बरसाने के एक गुसाई जी अपने खेत में से घास काटकर उसका बोझ सिर पर लादे आ रहे थे। गांव के लोगों ने उन्हें देखकर कहा, गुसाई जी पाए लागे, गुसाई जी राम राम। जो गुसाई जी पालकी में बैठे थे यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने तो अपने ही गुसाइयों को ठाट बाट और वैभव रूप में देखा था। वह सिर पर बोझ लादे देहाती कैसा गुसाई है। अतः उन्होंने बड़ी नम्रता से पूछा, भाई आप कौन से गुसाई हैं। वे सुनकर बोझ लिए ही खड़े हो गए और बोले, तू कौन सा गुसाई है, यह बतला। इस प्रकार दोनों में बात होने लगी तो उन्होंने कहा, हम तो अनन्य हैं। बरसाने वाले गोसाई जी बोले, इसको हंसी में बोले या उस तरह बोले, हम तो फनन्य हैं। पुष्य मार्गी गोसाई जी ने पूछा, फनन्य क्या है। तो बरसाने वाले ने पूछा, फिर अनन्य क्या है। तब पुष्य मार्गी गोसाई जी ने कहा, हम शिव, शक्ति, गणेश आदि अन्य किसी देवता को न मानकर एकमात्र श्री कृष्ण को ही मानते हैं। अन्य किसी देव को देव न मानकर केवल एकमात्र अपने इष्ट देव को ही मानने वाले को अनन्य कहा जाता है। तब बरसाने वाले गोसाई जी ने कहा, तुम तो और देवता को जानत तो हतो पर मानत नाही। हम सिवाय अपने लाडली जी के और काहू को जानत ही नाही। जो अपने इष्ट को छोड़ के और काहू को जानत ही नाही वही फनन्य है। यह बात हंसी की है या घटी थी या लोगों ने स्वयं बना लिया, इसका कोई निश्चित नहीं है, पर इसका तात्पर्य यह है कि जो अनन्योपासक होते हैं वे इष्ट के अतिरिक्त अन्य देवों को नहीं मानते, उनकी पूजा नहीं करते। यही नहीं, अन्य देवों का विरोध भी करते हैं। अनन्य हो या फनन्य, शक्ति की उपासना सभी को करनी ही पड़ती है। कोई भी मत हो, कोई भी संप्रदाय हो, सब में किसी न किसी रूप में शक्ति उपासना अवश्य होती है। बौद्धों में भी शक्ति उपासना होती थी। वैष्णव में भी विष्णु की उपासना करें तो उनकी शक्ति लक्ष्मी अवश्य रहेंगी। केवल नारायण की नहीं, लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है। राम की उपासकों में केवल श्री राम ही नहीं अपितु सीता जी की भी
उपासना होती है। श्री कृष्ण के साथ उनके आह्लादनी शक्ति राधा की भी पूजा होती है। पुष्टि मार्ग में केवल बाल कृष्ण की उपासना है। यहाँ भी श्री राधा जी की मान्यता है। भगवत शक्ति से ही चराचर शिव विश्व का संचालन हो रहा है। लक्ष्मी जी, सीता जी, राधा जी ये विशुद्ध सात्विक शक्तियां हैं। वैसे केवल शक्ति की भी सात्विक पूजा देवी रूप में की जाती है। देव रूप में ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र कहलाते हैं। देव रूप में जिस प्रकार महाविष्णु ही सबके कर्ता, धर्ता और संहर्ता हैं, उसी प्रकार देवी रूप में महालक्ष्मी ही सर्व सत्वमयी तथा संपूर्ण तत्वों के अधीश्वरी हैं। वे ही निराकार और साकार रूप में रहकर नाना प्रकार के नामों को धारण करती है। महालक्ष्मी महाराज सर्वसत्वमईश्वरी निराकार च साकार सैव नाना विज्ञानमृतम्। महाप्रकृति त्रिगुणात्मिक है, अतः देवी के भी सात्विक, राजस और तामस ये 3 रूप हैं। सबका आदि कारण त्रिगुणमयी परमेश्वरी महालक्ष्मी ही हैं। वे ही दृश्य और अदृश्य रूप से संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थिर रहती हैं। सात्विक लोग फल, फूल, मेवा, मिष्ठान द्वारा ही उनकी पूजा करते हैं। जो लोग राक्षसी, तामसी प्रकृति के हैं, वे महाकाली चंडिका की मांस मदिरा से पूजा करते हैं। वैष्णव के लिए जैसे शिव के निर्माल्य का निषेध है, वैसे ही चंडिका का अन्न भी निषिद्ध बताया गया है। सात्विकी देवी के फल, फूल और अन्न आदि का निषेध नहीं है। जो लोग घोर तामसी हैं, अघोरी हैं, वाम मार्गी हैं, वे भी देवी के ही उपासक हैं। उनके यहाँ मांस, मदिरा, मैथुन, मछली और मुद्रा इन पंचमकारों द्वारा देवी की उपासना होती है। उनकी उपासना की बातें सुनकर ही लोगों के रोए खड़े हो जाते हैं और अर्धरात में शमशान में जलती हुई चिता के समय बैठकर मृतदेह के मांस को मनुष्य की खोपड़ी में खाते हैं, सुरापान करते हैं। उनमें भी बड़े बड़े सिद्ध हो गए हैं। उनकी स्वाभाविक प्रकृति ऐसी है, वे सात्विकी उपासना कर ही नहीं सकते। हड्डियों के माला धारण करते हैं। जिन दिनों में बद्रीनाथ जी ने ऊपर तपोवन में, यहाँ एक शाक्ति अघोरी भी की कहानी है। उस तपोवन में भगवान की पार्वती जी ने तप किया था। वहाँ भगवती पार्वती की ही मूर्ति है। वह अघोरी हड्डियों की माला धारण किए रहता था। ऐसे लोग पंचमकारोसक्त होते हैं। देवी सात्विकी उपासकों को सात्विक, राजस उपासकों को राजस और तामस उपासकों को तामस फल देती हैं। देवी तो सभी की हैं। पुत्र जैसे आहार के उपयुक्त होते हैं, माँ उन्हें वैसा ही आहार प्रदान करती है। शरीर में यदि शक्ति न हो तो कोई भी कार्य नहीं हो सकता। सभी कार्य शक्ति पर ही निर्भर है। जब भगवान आदि शंकराचार्य केवल निर्गुण, निराकार और अद्वैत पर ब्रह्म के उपासक थे, एक बार वे काशी पधारे तो वहां उन्हें अतिसार हो गया। बार बार उन्हें शौच जाना पड़ता था। इससे वे अत्यंत कृश हो गए। वे शौच करके एक स्थान पर बैठे थे। उन पर कृपा करने के लिए भगवती अन्नपूर्णा एक गोपिका का रूप बनाकर एक बहुत सा बड़ा दही का पात्र लिए वहां आकर बैठ गई। कुछ देर के पश्चात अहिरिनी ने कहा, स्वामी जी, मेरे इस घड़े को उठवा दीजिए। स्वामी जी ने कहा, माँ, मुझ में शक्ति नहीं है, मैं उठवाने में असमर्थ हूँ। माँ ने कहा, तुमने शक्ति की उपासना की होती तब शक्ति आती। शक्ति की उपासना के बिना भला शक्ति कैसे आ सकती है? यह सुनकर भगवान शंकराचार्य जी की आंखें खुल गईं। उन्होंने शक्ति की स्तुति में स्तोत्रों की रचना की। भगवान शंकराचार्य जी के स्थापित 4 पीठ हैं। चारों में ही 4 शक्ति पीठ हैं। उन्होंने भगवती दक्षिणामूर्ति की स्तुति में बहुत सुंदर स्तोत्र रचे हैं। इस प्रकार संपूर्ण संसार शक्ति से ओतप्रोत है। भगवती शक्ति अनेक रूपों में संसार में व्याप्त हैं। जितने भी स्त्रीलिंग शब्द हैं, सब शक्ति के ही रूप हैं। संसार में 3 प्रधान शक्तियां हैं। उन्हीं से इस संपूर्ण संसार का संचालन हो रहा है। उनमें से एक तो जगन मोहिनी शक्ति है, जो स्त्री के रूप में जगत में विद्यमान है। स्त्री न हो तो संसार चले ही नहीं।
सब एकांतिक त्यागी विरागी बन जाएं। पहले ब्रह्मा जी ने मानसिक सृष्टि ही आरंभ की। मन से संकल्प किया, ऋषि उत्पन्न हो गए। उनसे ब्रह्मा जी ने कहा तुम भी सृष्टि बढ़ाओ। जब कोई आकर्षण हो, कुछ वासना हो, कुछ प्राप्त करने की इच्छा हो, तब तो वे सृष्टि कार्य में प्रयुक्त हों। जब कोई इच्छा ही नहीं, आकर्षण ही नहीं, तब व्यर्थ में सृष्टि कार्य में वे क्यों प्रवृत्त हों। ऋषियों ने कहा महाराज, हम इस झंझट में नहीं पड़ेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा अरे तुम कैसी बातें करते हो। यदि तुम सब ऐसे ही उदासीन एकांतिक हो जाओगे तो सृष्टि कैसे चलेगी। ऋषियों ने कहा क्या हमने कोई सृष्टि चलाने का ठेका ले रखा है। न चले भले ही न चले, हम इस चक्कर में नहीं फंसते। तब तो ब्रह्मा जी बड़े दुखी हो गए, भगवान की शरण में गए और बोले प्रभु सृष्टि बढ़ाने की कोई सुंदर सी वस्तु उत्पन्न करो। इस प्रकार से उसी से ब्रह्मा जी के दो रूप हो गए। एक तो पुरुष रूप मनु हुए, जिनके वंशज मनुष्य कहलाए। दूसरी स्त्री शत्रुपा हुई, जिसने अपने सत सत रूपों से पुरुषों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। उसे देखकर सभी का हृदय पानी हो गया, सब चाहने लगे नारी हमें मिल जाए। उस नारी को देखकर ब्रह्मा जी परम प्रमुदित हुए कि अब तो हमें सृष्टि की कुंजी मिल गई है। भगवतकार ने लिखा है कि प्रजापति ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आरंभ में मानसिक रूप से उत्पन्न ऋषियों को सृष्टि विषय से एकांतिक उदासीन देखा। तब स्त्री को अपने शरीर से उत्पन्न किया, जिससे मनुष्यों की मति को हरण कर लिया। यह तो जगन मोहिनी शक्ति स्त्री हुई। दूसरी जगन मोहिनी शक्ति है, जिसे प्रकृति, महामाया, अविद्या कुछ भी कहा जा सकता है। यह त्रिगुणात्मिका देवी ही संसार को चला रही है। विषम होने पर सृष्टि संचालन होने लगता है और सम होने पर प्रलय हो जाता है। अर्थात